रेफर करना चाहिए। शो इसलिए करते हैं ताकि हर लोगों के अपने अपने व्यूज़ आएँ और दर्शक अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं उनसे समझ के अपना फैसला लें। लेकिन हमारा काम होता है सारे पक्ष को रखना, और बखूबी अभिषेक जी और अरुण जी आप दोनों लोगों ने रखा। सुनील जी, एक इन्होंने चलते चलते एक जो बात कह दी ना अरुण मल्होत्रा साहब ने, वो मैं इस पे काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ पिछले कई हफ्तों से। वो है ईवी को लेकर के। वो ईवी एज सच ईवी नहीं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से एक दबाव लगातार बन रहा है कि ईवी पे आप इंपोर्ट ड्यूटी घटा दीजिए, और घटा दीजिए तो जाहिर तौर पे हमारे यहाँ कई कंपनियां हैं जो ईवी बनाती हैं। जब इंपोर्ट ड्यूटी घट जाएंगी तो उन कंपनियों की हालत तो बड़ी ख़राब हो जाएगी। और किसी ने मुझे एक उदाहरण दिया कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में जब इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई थी तो स्थिति ये हुई कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया अपना खुद का जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता था ऑटो का, कुछ सालों में ही वो पूरा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गया वो। तो वो खतरा कितना बड़ा भारत में है? नहीं, जरूर है, क्योंकि एक तरफ ईवी में प्रॉब्लम है चाइना की बढ़त। जैसे अभिषेक जी ने हम्म। आईटी और एआई के बारे में कहा। आप बीवाईडी हम्म। चाइना से जो है और उसकी गाड़ियां देखे कंपेयर टू द बाकी, जमीन आसमान का फर्क हम्म। है। राइट, तो बिल्कुल। चाइना से भी ईवी का बहुत बड़ा एक डंपिंग का थ्रेट है। और हम्म। इसमें क्या है कि अभी कोई स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र या किसी ने एक ड्यूटी भी लगा दिया ईवी के ऊपर, कल या परसों या आज। महाराष्ट्र ने। हाँ, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने। वही कह हम्म। रहा हूँ कि क्या है ना ईवी में। और एक बात ही सोचिए, ये ईवी को हम ग्रीन समझ रहे हैं, वो सचमुच में ग्रीन हम्म। नहीं है, क्योंकि उसमें जो कोबाल्ट और लिथियम और जो जमीन से उगाने वाले मिनरल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी भी एक ये होनी चाहिए ना। और फाइनली आप हालांकि इसी वजह से यूक्रेन पर अमेरिका की नज़र इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में जो मिनरल्स हैं उसमें ईवी के मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है आ जाओ हमारे पास, फिर चाइना से निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल मैं तीनों और एक लोगों से चीज है इसमें। पूछूंगा सब। हाँ। और एक चीज हाँ। है, फाइनल पॉइंट ईवी के बारे में कहूंगा कि अब ट्रम्प के हाँ। आने के बाद जो ऑयल की हाँ। ड्रिलिंग और शेल गैस की ड्रिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उससे तेल का दाम अभी मेरे को बढ़ते हुए नहीं हाँ। दिख रहे, घटते हुए दिख रहा है। तो ईवी के लिए वो भी एक हाँ। कंपटीशन है ना। आप इतना सस्ता हाँ। कंपेयर टू पेट्रोल, वो डिफरेंस भी हाँ। नैरो होती जाएगी, क्योंकि ये वाली चीज जो ट्रम्प ऑयल पंप कर हम्म। रहे हैं, तो इसलिए ईवी का जो आउटलुक है उसमें बदलाव आ गया है इस इन चीजों के कारण। हम्म। हाँ, बिल्कुल। शो का समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, तो एक एक करके आप लोगों को सवाल पूछूंगा। वो है ट्रंप को लेकर के। दरअसल हम लोग कितना भी इग्नोर करें कि ट्रंप का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से भारत नेगोशिएशन कर रहा है तो ये माना जा रहा है कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत थोड़ा सा बढ़ चढ़ के नेगोशिएट कर रहा है, और शायद उसका फ़ायदा यहाँ पे मिले। तो अभिषेक अग्रवाल साहब, आपने कभी इस चीज़ को स्टडी किया है कि अगर ये ट्रंप का टेंशन जो है कितनी दिन तक रहने वाला है, और किस सेक्टर से बच के रहा जाए ट्रंप की वजह से? ट्रम्प जो है 2.0 में सिर्फ ट्रम्प नहीं है, पीछे एलन है। हम लोग एलन को मिस कर रहे हैं, एलन मस्क। अब देखिए, हम्म। हर हफ्ते कोई ना कोई साथ भी फोटो जो हम लोग पॉलिसी दोनों को आती साथ है, मिला के चल रहे हैं। साथ मिला के ही चल रहे हैं, और पॉलिसी में भी दिख रहा है। हाँ। अभी आप देख रहे हो टेस्ला की इंपोर्ट ड्यूटी को लेके जो हाहाकार मचा हुआ है इंडिया के अंदर में, जहां पे बात हो रही है कि भाई क्यों 110% की ड्यूटी लगी हुई है इंपोर्ट की, आप उसको जीरो करिए। और वो प्रेशर अमेरिका हम्म। बनाया जा रहा है। तो इस हालात में हम्म। कोई स्पेसिफिक सेक्टर को हाईलाइट करना मुश्किल है। ये पक्की बात है हम्म। कि एक दो बिजनेसमैन जो कि एक पॉलिटिकल में आ चुके हैं और बाकी बिजनेस बैकग्राउंड है, दूसरे तो हम्म। डेफिनेटली मतलब दी बिजनेसमैन माने जाते हैं ग्लोबली। उन दोनों की कॉम्बिनेशन में क्या डिस्क्रिप्शन आएगा कहना बहुत मुश्किल है। वो हर हाल में हर तरफ सिर्फ अपने ही देश के बारे में सोचेंगे, एंड हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि उससे मद्देनजर रखते हुए ही डोमेस्टिकली हमें ये अपनी स्टोरी जो है प्ले करनी पड़ेगी, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के साइड से। बाकी तो बहुत सारे हेडेक है जो गवर्नमेंट को हैंडल करते हैं, बट टू अस वी आर लकी एटलीस्ट कि स्टॉक मार्केट में हम थोड़े मूव जल्दी कर सकते हैं जहां पे हमें समझ में नहीं आता। अरुण मल्होत्रा साहब, ट्रंप को लेके कहीं कोई ऐसा सेगमेंट जहां से थोड़ा सा हमें बच के रहना चाहिए? एक बड़ा फैक्टर है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है सप्लाई चेन में डिसरप्शन। कहीं पे अच्छा। टैरिफ लगाए, कहीं पे लगाए, वहां की प्रोडक्शन किसी और कंट्री में जाएगी, कहीं और डंप होगी। वो जो हम्म। सप्लाई चेन का डिसरप्शन है उसको समझना हरे हमारे लोगों के लिए या किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है जो उसका हम्म। नेट इम्पैक्ट आएगा ना, वो ग्लोबल हम्म। ट्रेड पे बहुत ज्यादा आएगा। किस फॉर्म में आएगा, किस हम्म। शेप पे आएगा, क्या करेंसी पे होगा। हो सकता है यूरोप इकट्ठा हो जाए। यूरोप क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, हमें हम्म। कहाँ फोकस करना चाहिए? डोमेस्टिक फोकस, डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक टूरिज्म एक बहुत बड़ा है। कंपनीज जो डोमेस्टिक टूरिज्म में है, एयरलाइंस है, आप अगर देखेंगे कुंभ में कितने लोग गए। तो ये जो सेक्टर्स हैं, हम्म।
और कंजम्पशन, मैंने कहा कि सबके लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है, तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज हैं वहां पर इन टैरिफ्स का बहुत ही लीस्ट इम्पैक्ट होगा, और एक निवेशक को वहीं पर फोकस करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन आपने पॉइंट बताया। टूरिज्म चूंकि मेरे दिल के करीब है, क्योंकि आप कितना भी टैरिफ लगा देंगे, संगम को उठा के तो आप न्यूयॉर्क ले नहीं जा सकते, इंडिया गेट को उठा के आप चाइना तो ले नहीं जा सकते, लोगों को देखने के लिए तो आना पड़ेगा इंडिया ही। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, और इंडिया के लोग जब गर्मी होगा तो भागेंगे यूरोप ही, भले ही थोड़ी बहुत गर्मी वहाँ पे अब आने लगी है इस गर्मियों में, लेकिन तब भी एक ऐसा सेगमेंट है जिस पे टैरिफ से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत मूवमेंट जो रोका जा रहा है वो भी H1B वीजा जैसी चीज़ें नौकरी के लिए, टूरिज्म के लिए तो ऐसा है नहीं। सुनील जी, आप भी सहमत इस सेक्टर को लेके? मैं सहमत हूं, मगर मैं कहूंगा कि आप जो ट्रम्प के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, द बेस्ट थिंग इज, द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट ट्रम्प इज हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अरे ट्रम्प साहब, काश आपकी बात सुन ले। तो अब नहीं, आई मीन सीरियसली, अब इसलिए इसके बेसिस पर प्लानिंग करना, ये सेक्टर को पसंदीदा करना, ये सेक्टर को अवॉइड करना, यही बहुत एक हानिकारक चीज है। वेट एंड वॉच बेस्ट चीज है, क्योंकि मेरे सोचता हूं कि उनको नहीं पता कि क्या वो 25% टैरिफ लगाएंगे, उसको फिर रोल बैक करेंगे 15, या उसको दुगना करेंगे 50। तो इस अनसर्टेनिटी का माहौल में मैं कहूंगा कि एक सेक्टर को चुनना फ्रॉम अ टैरिफ पर्सपेक्टिव बहुत बहुत एक मुश्किल, क्योंकि एक बात सोचिए, एक हमारे ऊपर टैरिफ शायद नहीं लग रही होगी, मगर अगर चीन के ऊपर लग रही है और चीन उसको डंप करता है, फिर भी उसका इम्पैक्ट के ऊपर आता है। मैंने आई थिंक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मनोहर जी ने कहा कि ओवरऑल ये वर्ल्ड ट्रेड को डिसरप्ट करने वाली है। तो इसीलिए मैं वेट एंड वॉच, अभी कुछ एक ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट लेकर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल इसको लेकर के कई ट्रेड एक्सपर्ट से बातचीत भी होती है, तो कहते हैं कि या तो ट्रम्प जानबूझ के इस तरह का बयान देता है, अगर जानबूझ के नहीं देता है तो इसका मतलब उसको भी नहीं पता रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता क्या है। अब एप्पल का एग्जांपल आप लीजिए कि टैरिफ भले ही कम हो, लेकिन आप रॉयल्टी के तौर पर इतने पैसे हमसे ले जाते हैं, वो भी तो हमसे पैसा, जाहिर है आपको फायदा ही हो रहा है। तो टैरिफ तुलना कर रहे हैं, बाकी चीज़ों से फायदा हो रहा है उसकी तुलना आप नहीं कर रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो एक कॉइन किया शब्द इन्होंने, ट्रम्प साहब ने, शायद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, उनको भी शायद पता ना हो। और ये वजह है कि इंडिया थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रही है, लेकिन ये कि एंगेज है वहाँ पे, तो ये एक अच्छी बात ये ज़रूर है। अभिषेक अग्रवाल साहब, समय खत्म हो रहा है, सब हर पूरा डिबेट सुनने के बाद हमारे दर्शक यही कहें कि भाई अब तो हो गया बहुत, अब तो बाजार में अंदर घुसना शुरू किया जाए, थोड़े थोड़े करके पैसे लगाना शुरू कर दें। आप लोग अपने क्लाइंट को सलाह दे रहे हैं क्या, कि अभी भी आप लोग कह रहे हैं थोड़ा रुको कुछ दिन और? नहीं जी, नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट के टाइमिंग में फंस गए तो आप सोच रहे होंगे कि और चला जाएगा, फिर आप जो मार्केट घूमेगा तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन SIP और आंकड़े इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, SIP के अंदर में ना कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, बस ये जो एक पागलपन था ना ग्रोथ का, कि लास्ट ईयर 20,000 करोड़ था, अब 26,000 करोड़ हो गया। आप बात कर रहे हो 30% एक साल में, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। अभी क्या हुआ है, 26,400 की जगह पर 26,000 करोड़ पे आ गए, तो 400 करोड़ का करेक्शन है, तो इतना कोई हाहाकार मचाने वाली बात नहीं है। आई थिंक 26,000 करोड़ मंथली नंबर इज अ वेरी वेरी सॉलिड नंबर। तो मैं ज्यादा कंसर्न नहीं हूं। फरवरी में वैसे भी नंबर ऑफ डेज कम होते हैं, तो थोड़े से कम उस वजह से भी हो सकते हैं। हाँ, ले लीजिए, बट मेरा ये बोलना है वहां मुझे डिक्लाइन नहीं दिख रही है। लेट मी पुट दैट वे, कि मुझे ऐसा कोई सीरियस डिक्लाइन नहीं दिख रही है। कैश लेवल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। मेरे हिसाब से ये टेम्परेरी है, आपको इन्वेस्ट टेम्परेरी है। अरुण मल्होत्रा साहब, आप क्या सलाह देते हैं अपने आजकल अपने क्लाइंट को? लगाना शुरू कर दें पैसा, या फिर धीरे धीरे करके लगाएं? एग्रेसिवली T20 खेलने की कोशिश करिए जैसे जैसे मार्केट डाउन आती जाती है। एग्रेसिवली T20 खेलने की कोशिश करिए। सुनील जी हंस रहे हैं। सुनील जी? नहीं, मेरा कहना है कि ये जो भी पैसा आपके हाथ में है उसको 6 महीने में सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कीजिए, लमसम में अभी नहीं डालिए, क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये वॉलेटिलिटी झेलने के लिए इतने गिरावट के बाद आपकी शक्ति कम हो जाएगी, वो हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगा आप धीरे धीरे निवेश शुरू कीजिए आज, मगर उसको 6 महीने में स्प्लिट कीजिए, वही मेरी एक सलाह। हाँ, ताकि बीच में थोड़े बहुत गिरे तो आप उसकी भरपाई करते जाएं, एवरेज आउट करते जाएं। इकट्ठे लगाएंगे तो कहीं मार्केट थोड़ा बहुत गिरा तो आपके फिर दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। तो बिल्कुल आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द होली का ये लाल रंग जो है ना
होली तक ही रहे, उसके बाद हरा हरा दिखे यहाँ पे। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।